हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग सीमेट 2021 के सॉल्यूशंस देखेंगे। बहुत इजी सॉल्यूशंस देखेंगे और एवरेज के कुछ क्वेश्चन मैं आपको ओरल करना सिखाऊंगा, है ना। तो ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगी आपको। और सीमेट में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो लास्ट ईयर का तो ले ही रहे हैं, ठीक है, तो आप ओरल कर पाओगे। दो क्वेश्चन आज एवरेज के आएंगे, दिखने में बहुत टफ लगेंगे लेकिन उनको हम ओरल सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ध्यान से समझना। और बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, इधर अपन ओरल कर लेंगे उनको, ठीक है। और सेकंड पार्ट है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए उनको बता दूं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, है ना। यहाँ पे आपको कैट जेट IFT सीमेंट सबके प्रीवियस ईयर के क्वांट LRDI के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। टफ से टफ क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत ईजी हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी हमारा कोर्स परचेस करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए catipmat.com पे, ठीक है। और आप वीडियोस अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। कुछ आवाज़ आ रही है, अब वीडियो चालू हो चुका है तो देख लेना थोड़ा सा। सिंपल क्वेश्चन है 10th तो। ए स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 रुपीज़ आफ्टर 3 मंथ्स। देखो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें मैं बताता हूँ जो आपको एग्जाम में खूब काम आएंगी। देखो सब 1000, 50,000 है, 60,000 है, 20,000 है, 10,000 है, इन्हें 40 सब में कॉमन है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, इससे हमारी ही कैलकुलेशन क्या होगी, आसान हो जाएगी। आखिरी में क्वेश्चन तो वैसे भी किसका है, रेशो का ही है ना। अब ए ने 5 रुपए लगा के कोई बिजनेस चालू किया, देखना बहुत छोटी छोटी सी चीजें देखते हैं। 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ बी ने लगाए 6 रुपीज और ए ने 1 रुपए निकाल लिए। मतलब ए की अगर हम बात करें, ए ने लगाए 5 रुपीज 3 मंथ तक, 3 मंथ के बाद आया बी 6 रुपीज लेके, ठीक है। अब इसके बाद ए ने 1 रुपीज निकाल लिए ने, अब इसके 5 की जगह क्या हो जाएगा 4 रुपीज। बचे हुए कितने मंथ हैं बाद में देख लेंगे क्योंकि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है नहीं। अब 3 मंथ लेटर यानी बी ने भी 3 मंथ तक ये 6 रुपीज लगाए, प्लस बी ब्रॉट 2 रुपीज मोर, मतलब 6 थे, 2 रुपीज और दे दो तो 8 रुपीज हो गए एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर आ गया तो ए का देख लो, पहले 3 मंथ थे, 9 मंथ बचे तो ये 9 मंथ तक लगेंगे। बी 3 मंथ बाद आया था, 3 मंथ और हो गए, 3 और 3 6 मंथ हो गए, बचे हुए कितने 6 मंथ हो। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 15 प्लस 9 4 36, कितना आ गया 51। और ये कितना आ जाएगा 18 प्लस 48 66। यही रेशियो बताना था, 3 से कैंसिल करो, 17/22, ऑप्शन सी था ना सबसे आसान। अब जब रन हम 50,000 60,000 लिखते क्या ही मतलब था उसका, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान देना, आज के वीडियो में इसी में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। ये सब टाइम बचाती हैं और 5-5 10-10 सेकंड भी बच गए एक क्वेश्चन में तो काफ़ी है। अब देखो ये एवरेज का क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे तो देखना देखते ही छोड़ देंगे और अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन अ कंपनी देयर आर 252 इंजीनियर्स इन विच रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड कंप्यूटर इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को ईसी से कर देते हैं, कई सारे इंजीनियर से कोड समझ गए होंगे तो कमेंट में बता देना। और कंप्यूटर इंजीनियर्स को CS से कर देते हैं, CSE है ना। चलो 252 को 2:1 में डिवाइड करते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी करके बता देता हूँ। 3 से डिवाइड करो 84, यानी CS के होंगे 84, ECE के होंगे 84 2 168। क्लियर। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स बिकम 1:1। 1:1 का मतलब होता है इक्वल हो गया आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑफ सम मोर कंप्यूटर इंजीनियर्स। मतलब सीधी बात है 84 ही कंप्यूटर इंजीनियर्स इसने और ले लिए होंगे, तभी ये 168 हो पाएगा। तो देखो ये हमें अलग से निकालना नहीं था क्योंकि आगे के क्वेश्चन में कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझने मांगी नहीं है। 1:1 है मतलब इक्वल है दोनों, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी और कंप्यूटर इंजीनियर्स भी। अब सभी इंजीनियर्स का एवरेज है 22 ईयर्स एंड द एवरेज कंप्यूटर इंजीनियर्स का है 2 ईयर्स लेस देन इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो दो लोगों का एवरेज है 22 और दोनों नंबर ऑफ इक्वल ही है ना, मतलब ये 23 होगा और एक 21 ही होगा, 2 ईयर्स कम भी हो गया सब कंडीशन।
2 इयर्स कम वाला कौन है? CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, और ये कौन है? ECE। देखो ओरल कर लिया, ये सब इंफॉर्मेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसने 1:1 बोल ही दिया था। देखा, ओरल कर सकते थे ना क्वेश्चन। अब ये पढ़ लेते हैं। ए पॉइंट क्या है? एवरेज एज इलेक्ट्रॉनिक्स 23 है, ये वाले पॉइंट में आया, और कंप्यूटर साइंस की 21 है। बाकी कोई भी पॉइंट काम का नहीं, बी और सी सही है, ऑप्शन बी। देखा, ओरल करना सिखा दिया ना। तो एक क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था, लेकिन आप चाहते तो इसको ओरल कर सकते थे। और ओरल किस दम पे होगा? ये सिर्फ 1:1 की दम पे, हमने कुछ किया ही नहीं फिर, थी ना। 12th, ट्रायंगल PQR बना लेते हैं। PQR, PS परपेंडिकुलर टू QR, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, PS परपेंडिकुलर टू QR, डिवाइड्स QR इन द रेशियो 3:1। मतलब ये अगर हम 3x मान लें तो ये क्या हो जाएगा? x 3:1, और ये पूरा क्या हो जाएगा? 4x, 3x प्लस x 4x, है ना, सिंपल। PQ दे दिया 21, PR दे दिया 9, QR पूछा है, ठीक है। देखो PS दोनों में परपेंडिकुलर का काम करेगा, दोनों ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में बात करें तो परपेंडिकुलर कॉमन है दोनों में, मतलब पाइथागोरस भाई साहब को याद करें तो 21 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 441 माइनस ये 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? PS स्क्वायर के। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल में 9 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये भी PS स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। इक्वेट कर दो दोनों को, इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी। 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 360, x स्क्वायर क्या आ गया? 85। तो x क्या आ जाएगा? 9 5 45 होता है, 9 का रूट 3, 5 का रूट 5, 3√5। अब जो पूछा है वो बता देंगे। QR पूछा है 4x से, 4 3 12√5, ऑप्शन डी। ये क्या हो जाएगा? 4x की वैल्यू 12√5। इजी था, ये भी कहा ही था मैंने। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी ओरल कर सकते थे, देख लेते हैं कैसे। ओरल नहीं मतलब, हाँ ओरल ही। 1000 मीटर की रेस है, राहुल रीचेज द फिनिशिंग लाइन 5 सेकेंड बिफोर द राज। राहुल 5 सेकेंड पहले पहुंच गया राज से, और राज को 50 मीटर से भी हरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हम राज की स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ राज निकल सकती है। क्या होगी भाई? 50 मीटर कवर करने में इसको 5 सेकेंड लगेंगे, यानी 50/5, 10 मीटर पर सेकेंड राज की स्पीड हो गई, ठीक है। अच्छा, राज को ये रेस कंप्लीट करने में टोटल टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय राज, ये सब आप ओरल कर सकते हो, मैं लिख के बता रहा हूँ। 1000/10 मतलब 100 सेकेंड्स। अच्छा, राहुल क्या कर रहा है? 5 सेकेंड पहले पहुंच गया राज के, तो टाइम टेकन बाय राहुल को क्या हो जाएगा? 95 सेकेंड्स। ये सब आप ओरल कर सकते थे बिना लिखे, मैं लिख लिख के आपको समझा रहा हूं, ठीक है। स्पीड ऑफ राहुल पूछा है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 1000 अपॉन टाइम कितना लग रहा है? 95। सॉल्व कर लो, 200/19, है ना। 19 10 से 190 होता है ना। बचा कितना? 10/10 ऑप्शन सी। सिंपल था, कहा ही था मैंने, ठीक है। अगला 14th, वीडियो अगर देख रहे हो अभी तक तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करो, टेस्टिमनी कर दिया करो, है ना। आप में से मैंने अभी एनालिसिस देख रहा था अपने चैनल का, 70% बच्चे होते हैं ऐसे जो सब्सक्राइब ही नहीं करते और वीडियो देखते हैं यार। तो आप उन 70% में मत आओ, कम से कम मेरा भी कुछ भला करो। और अगर मेरे वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा होता है तो टेस्टिमनी लिख के वो भी बताया करो, ठीक है। चलो अभी जल्दी से लाइक कर दो आगे देखने से पहले। 14th, a shopkeeper claims to sell rice at cost price. He uses false weight with the intention of selling rice at 25% profit. सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई भी कॉस्ट प्राइस हो उसमें मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए तो 1 + 1/4 5/4, मान लो 100 रुपीज में वो बेच रहा है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस उसकी क्या रही होगी? 80 रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या रही होगी? 100 रुपीज, ठीक है।
ठीक है। आफ्टर सेलिंग राइस कस्टमर ही रियलाइजेज दैट कस्टमर हैज पेड 20% लेस देन व्हाट ही शुड हैव पेड। अच्छा, कस्टमर भी चालू निकला, बोलना भैया डिस्काउंट दे दो डिस्काउंट दे दो, तो उसने 10% कमी दी, वो भी जानता था कि ये कुछ नाटक कर रहा है बेटी। तो न्यू सेलिंग प्राइस S1 मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगी 10% डिस्काउंट यानी 90 रुपीज़। अच्छा, कॉस्ट प्राइस तो 80 रहेगी, कॉस्ट प्राइस में थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब 80 रुपीज़ की चीज़ 90 रुपीज़ में जा रही है अभी भी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10 रुपीज़ आउट ऑफ 80। 1/8 का प्रॉफिट 1/8 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 12.5%, ऑप्शन सी। था ना आसान। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। मीरा एंड सारिका अटेम्प्टेड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार बोला इंपॉर्टेंट है, और देखो सीमेट में भी दिख गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार मैं करा चुका हूँ। सारिका मेड अ मिस्टेक इन रीडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सारिका ने इसमें मिस्टेक की, यानी इसका सी और ए सही है। सी और ए सही है मतलब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो की होता है सी अपॉन ए वो सही होगा। और इसके रूट्स क्या हैं 12 एंड 16, मतलब 12 इंटू 16 होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मीरा मेड अ मिस्टेक इन रीडिंग कांस्टेंट टर्म। मीरा ने कांस्टेंट टर्म गलत ले लिया, मतलब उसका ए और बी सही है। ए और बी सम ऑफ रूट्स में आता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब इसका सम ऑफ रूट से सही होगा। और इसके रूट है ये, इनका समीशन क्या होगा 22 और 6 28 माइनस में। अच्छा, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका समीशन -28 हो। अच्छा, इन दोनों का समीशन भी -28 होता है, मतलब एक रूट आप अल्फा मान लो, ये हो जाएगा -12, दूसरा रूट में बीटा मान लूँ, ये हो जाएगा -16। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, खत्म। करेक्ट रूट्स आर -16 एंड -12। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, इजी था। 16th क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा, थोड़ा सा मजा आई इस क्वेश्चन को करने में। ग्राफ के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के इन्होंने पूछ लिया। देखो, ग्राफ का जब भी क्वेश्चन आ जाए एक चीज दिमाग में बिठा लो, ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। अब जैसे इसी को देखो, इसको देख लो, x6 और y0 लेना है मुझे, है ना। अब देखो ए ऑप्शन में x6 लेता हूं तो 6 + 0 6 -6, 0 आना चाहिए, लेकिन इधर इक्वल टू में 6 दिखा है, मतलब ये तो सही नहीं है, ए ऑप्शन सही नहीं है ना। अब फिर से 6 - 0 6 + 6 + 0 6 + 6 12 होता है, इधर 10 दिया हुआ है, ये भी सही नहीं है। अब 6 - 0 6 होता है, ये ऑप्शन सही है, और 6 - 6 0 ये भी सही है। दो ऑप्शन हो गए। अब मॉड में तो ये वैल्यू भी दोनों सेटिस्फाई कर देंगे, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं। अब कोई भी एक पॉइंट उठाता हूँ, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ही ले लेते हैं, ये ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे x क्या है, ये x वाली चीज़ है 8, और ये y क्या है 2। x को 8 y को 2 लेके देखता हूँ, तो 8 - 2 6, सी ऑप्शन अभी भी सही है। डी को भी चेक कर लेता हूँ, 8 + 2 10 -8 - 2 6, 10 - 6 4 आना चाहिए, लेकिन इधर 0 है, तो ये भी सही नहीं है, तो डी भी गया। बचा क्या सी, ऑप्शन सी। इस तरीके से ग्राफ वाले क्वेश्चन ऑप्शन से किया करो, किसी भी एग्जाम में आ जाए तो। क्वेश्चन में आ गई। इस बार इन्होंने अलग टाइप का थोड़ा ग्राफ दिया था, वो एक्स और वाई डायरेक्ट ऐसे नहीं दिए, तो अलग घुमा के दे दिया, तो इस तरीके से आप सीख गए होगे कैसे करना। ओरल था ये भी। 17th, इन अ कंपनी एवरेज सैलरी ऑफ बॉयज 50,000, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज 48,000, ठीक है। देयर आर 80 बॉयज इन द कंपनी, एवरेज सैलरी ऑफ गर्ल्स 40,000। ये क्या बात हुई भाई क्वेश्चन तक में, चलो आगे आप खुद ही समझ गए होगे। अच्छा, आपने कभी मैथ्स से सॉल्व की हो, देखना मैथ्स की आपने बहुत सारी बुक्स हो सकता है क्यों लाइफ टाइम में, एक चीज इवन मैथ्स के क्वेश्चन तक में मुझे खटकती है हर बार। जब मैं भी छोटा बच्चा था, ठीक है, बुक्स तो सॉल्व करते ही रहते थे, है ना। अब बुक्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन समझ गए होगे क्वांट की अच्छी अच्छी बहुत फेमस फेमस बुक्स थी। तो जब मैं भी प्रिपरेशन करता था, तो एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क, इसके जब भी क्वेश्चन करता था सॉल्व, तो उसमें भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन टाइप का मिल जाता था, मतलब क्वेश्चंस तक में बॉयज़ की सैलरी ज़्यादा गर्ल्स की कम, या वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखो तो मैन इज़ मोर एफिशिएंट देन वुमन टाइप के खूब दिख जाएंगे, है ना। मतलब क्वेश्चंस तक में ये चीज़ मेंशन की। ऐसे ही मेरा बहुत सारे जब क्वेश्चन सॉल्व करते गया तो मेरे दिमाग में आया। लेकिन एक प्लस पॉइंट अब आपको इसमें अच्छी सी चीज़ बताता हूँ। लास्ट अगर आप कुछ ईयर्स से देखो कई सारे एग्जाम्स में, तो उन्होंने अब क्वेश्चंस में
वुमन मोर एफिशिएंट देन मैन टाइप के क्वेश्चन बनाना भी चालू कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चन में भी जब चेंजेस दिखने को मिलते हैं ना तो खूब अच्छा दिखता है ना। ये छोटी छोटी सी चीज़, अब देखो भाई मैं तो मैथ्स वाला हूँ फैकल्टी, तो मैं तो मैथ्स में ये सब चीज़ें देख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब भी ये टॉपिक चलता था ना जीडी, या हम लोग भी जब वेट पीआई की या जीडी की प्रिपरेशन करते थे, तो उस समय भी ऐसा दिमाग में फिर जब क्वेश्चन करते थे तो दिमाग में आता था यार क्वेश्चंस तक में ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से इवन कई मैंने कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे, उसमें देख के अच्छा लगता है कि जब वो अब जब क्वेश्चन नए डिज़ाइन करते हैं तो उसमें वुमन की सैलरी ज़्यादा बता देते हैं, कई बार ही वुमन को ज़्यादा एफिशिएंट क्वेश्चन तक में। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो बुक क्वेश्चन बनाते समय भी ध्यान रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, अब खुद सोचो, अब कोई आप बुक सॉल्व कर रहे हो, 200-300 क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें, और हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ दिखा रहे हैं वो, मतलब तो वो ऑटोमेटिक जाती है चीज़। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अभी चेंज हो रही हैं तो अच्छा लगता है जब चेंज होती हैं तो, ठीक। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में नहीं किया, ठीक है। सब क्वेश्चन में भी ज़रूरी नहीं करें भाई, कुछ में लड़कों को भी ज़्यादा कमाने दो टाइप, ठीक है। ठीक, ये मैंने इतनी बातें की, और ये मेरा पेन थोड़ा सा हो गया, चल नहीं रहा, क्या हो गया भाई, ठीक है। 1 सेकेंड देख लेता हूँ पेन को क्या हो गया, शायद चल गया। इन अ कंपनी एवरेज सैलरी बॉयज 50,000, एवरेज सैलरी ऑफ और एम्प्लॉइज 48,000। देखो 3 जीरोस कॉमन है, तो देखो बॉयज की आप मान लो 50 रुपीज है सैलरी, एवरेज है 48। ध्यान से देखना, बहुत स्टाइल में करा दूंगा ओरल इसको। एवरेज है 48, 80 लड़के हैं, ठीक है। गर्ल्स की है 40, ठीक है। लड़के कितने हैं 80। टोटल मुझे पता नहीं है, टोटल पता होता तो गर्ल्स भी निकाल ही लेते अपन। अब गर्ल्स बतानी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से, मजा आएगी। एवरेज है पूरे सब कुछ लड़के लड़कियों का मिला के 48। इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, लेकिन करना मत, ज़्यादा लंबी जाएगी। इक्वेशन बता देता हूँ कैसे बनाओगे। 50 लड़कों का एवरेज है, लड़के हैं 80, प्लस 40 लड़कियों का एवरेज है, लड़कियां हैं 80, सॉरी एक्स मान लो, लड़कियों को एक्स मान लो। अच्छा, टोटल टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू ओवरऑल एवरेज है 48 इंटू 48, 80 प्लस एक्स इधर चले जाएगा। अब आप सॉल्व करके एक्स निकाल लोगे। ये था आम तरीका जो कई लोग करेंगे। अब हमारा मेंटोस तरीका देख लो। लड़कों का जो एवरेज है, एवरेज से 2 जाता है ना, तो एक लड़के का 2 इंक्रीज कर दो, तो ऐसे कितने लड़के, 80, 82 जा 160 ओवरऑल ज़्यादा है, प्लस में जा रहा है। तो एवरेज ये लाने के लिए, बैलेंस जीरो करने के लिए, लड़कियों का -160 करना पड़ेगा। तो 40 में क्या मल्टीप्लाई करूं, ये 2 ही है ना, 8 2 जा, हाँ ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, लड़कियों का एवरेज से कितना कम है, 8 कम है, इन्हें -8 लाना कितना है मुझे, -160 है ना। तो 8 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 28 से 160 होता है ना। तो लड़कियां कितनी होंगी, 20। करके देख लो, ऑप्शन सी था ना ओरल तरीका, ये था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। मेंटोस तरीका नहीं आया हो तो इक्वेशन सॉल्व करके तो आप कर ही लोगे। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, है ना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, मज़ा आएगी मुझे भी। कुछ आज का वीडियो पसंद आया हो तो कुछ कमेंट भी कर देना, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।